दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यह मीराबाई जी की रूह को उभारने वाली वाणी है। मीराबाई जी सगुण भक्ति मार्ग की महान संत कवि मानी जाती है। ये 16वीं शताब्दी में थी और भगवान कृष्ण अथवा गिरधर की भगत थी। बाद में वे संत रविदास जी के चरणों में गई और निर्गुण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई जी हमारे लिए एक आदर्श भगत है, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति पर निछावर कर दिया। मीराबाई जी अपने समय में संत तुलसीदास जी से भी मिली। उन्होंने जिन्होंने उन्हें लिखा कि ऐसे परिवारजनों के बीच रहने का कोई लाभ नहीं है कि जिनको कि परमात्मा से प्रीति नहीं है। ऐसे परिवार को करोड़ों बैरियों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए। वे कितने ही प्रेम रखने वाले क्यों न हो। मीराबाई जी से प्रसिद्ध संगीत तानसेन जी की मार्फत शहनशाह अकबर भी मिले थे और इनके दर्शन कर इनकी प्रशंसा की थी। एक बार वे वृंदावन में साधुओं और भक्तों का दर्शन करती हुई जीव गोस्वामी के साथ स्थान पर उनके दर्शन को गई। जीव गोस्वामी जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई जी ने जवाब भिजवाया कि वृंदावन में पुरुषों तो केवल गिरधारी लाल जी ही है और हम सब सखियां हैं। प्रेम रस में पगे हुए इस वचन को सुनकर गोस्वामी जी लज्जित हुए और नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई जी को बड़े आदर भाव से अपने साथ अपने स्थान पर ले गए। मीराबाई जी संस्कृत, हिंदी, फारसी, ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं जानती थी। उन्होंने प्रसिद्ध कवि जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी है। गुजराती में नरसिंह जी का मायरा लिखा और अनेक पद लिखे, जिनमें हिंदी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज और मूवी हिंदी के शब्द मिलते हैं। मेरे मन राम नाम बसी, इस पद में राम नाम जिक्र है। यह पद मीराबाई जी ने निर्गुण भक्ति पर लिखा, किंतु साथ साथ इस पर भी श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में वर्णित भक्ति योग की भी छाया है। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि संतों के अनुसार राम का नाम वर्णन 4 प्रकार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सगल पसारा, एक राम सबू में न्यारा। एक राम महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम हैं, जो कि अवतारी पुरुष हैं। दूसरा राम जो घट घट में बैठा है वह हमारा मन है। तीसरा राम नेगेटिवी वोल्वर है, जिसका कि यह सारा पसारा है। यह सब ब्रह्मा के मंडल में प्रधान अथवा सततम रज 3 गुणों के माध्यम से संस्कारों में काम करता है। अंड के मंडल में यह प्रकृति के रूप में कर्म अनुसार हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और इस दृश्य जगत में इसका काम माया के द्वारा होता है।
कर्म का विधान बड़ा सरल है। जैसे फास्ट पोजिशन, हर विचार, बोल और कर्म का हमें भुगतान करना होता है। विचार, वचन, कार्य अच्छे हों तो हमें पुरस्कार मिलता है, अगर बुरे हो तो उसका भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक भौतिक कर्म माया अथवा भूल से भरा हुआ है। संतों का राम तीनों राम से न्यारा है। यह वह राम है जो सृष्टि के कण कण में है, उससे आधार से दे रहा है और उसका निरंतर कर रहा है। यह रमा हुआ राम शब्द ही धारा है। संत इसे नाम भी कहते हैं। संसार के सारे धर्मशास्त्रों में जिसका जिक्र है, वर्ण, उद्गीत, सरोसा, म्यूजिक ऑफ द साइलेंस, कलमा, प्राण की ध्वनि। संतों के अनुसार प्रभु ने जब एक से अनेक होने का संकल्प किया तो एक हिलोर पैदा हुई और उससे 5 मंडल बने। प्रथम मंडल सचखंड है जो महाचेतन का देश है। दूसरा मंडल पार ब्रह्मा है जिसमें आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई है, जहाँ चेतना बहुत अधिक है किंतु माया का झीना सा पर्दा है। तीसरा ब्रह्मा का देश है जहाँ चेतना और माया बराबर है। चौथा अंड का देश है जो वैचारिक जगत है, जिसमें माया बहुत अधिक है और चेतना बहुत कम है। ऊपर के ये चारों मंडप सूक्ष्म है। 5वां मंडल भौतिक जगत है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ माया की ही माया है। चेतन केवल हमारी आत्मा है। शबदी धारा के 2 अंग हैं, ज्योतिष और सृष्टि। ज्योतिष और श्रुति के माध्यम से सृष्टि बनी है और अनेक मंडल बने हैं। इस धारा के माध्यम से ही हमारा आत्मा जो प्रभु की अंश है अनेक मंडलों के बस रही है। शब्द धारा के संपर्क में आकर हमारी आत्मा वापिस प्रभु के धाम को जा सकती है। सृष्टि जब बन गई तो शुरू में आत्माएं प्रभु को छोड़ती कोई चोला धारण करती हैं और वापिस प्रभु में लीन हो जाती हैं। काल ने बहुत बड़ी तपस्या की और प्रभु के से 3 वरदान मांगे, जिनके अनुसार आत्मा चोला छोड़ने से ही प्रभु में लीन नहीं होगी। दूसरे वरदान के अनुसार आत्मा अपना पिछला जन्म, अपना आपा और अपना घर भूल जाएगी। तीसरे वरदान के अनुसार प्रभु स्वयं मानव चोला धारण कर आत्माओं को लेने इस भौतिक मंडल पर आएंगे और अपनी सत्ता दिखाने को कोई अतिशय एक्स्ट्रा वर्मंडरी अथवा चमत्कार भरे कार्य नहीं करेंगे। वे केवल सत्संग अथवा नाम के जरिए ही जीवों को वापस अपने घर ले जाएंगे। संत रविदास जी महाराज भी इसी प्रकार के प्रभु के भेजे हुए महापुरुष थे, जिन्होंने मीराबाई को नामदान दिया, नाम भक्ति से नवाजा था। इस नाम भक्ति के 3 भाग हैं। एक सिमरन अर्थात प्रभु के नाम का मानसिक जप है। दूसरा ध्यान, किसी याद करेंगे उनका ध्यान अवश्य में आएगा। संत सतगुरु का दिया हुआ नाम सूक्ष्म है, इसलिए सिमरन को भूमध्य दिव्य चक्षु पर किया जाता है और जब सिमरन का पक जाता है तो हमारी रूह देह ध्यान से ऊपर उठने लगती है और अंतर में गुरु के दिव्य स्वरूप अथवा सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करती है। गुरु के दिए स्वरूप के दर्शन करने पर शब्द प्रकट हो जाता है और
वही दिव्य स्वरूप हमारी सुरत को अपनी अंकों में गोद में समेटकर दिव्य मंडलों की ओर कराता हुआ सचखंड पहुंचा देता है। नंबर 3, धुन गुरु का असली स्वरूप शब्द अथवा शब्द धुन है। इसके संपर्क में जो आकर हमारी आत्मा महत्व अथवा लीन होती चली जाती है और बाहर का समसत ध्यान भूलकर एग्रा होकर शब्द के मूल स्रोत सचखंड पहुंच जाती है। इसी शब्द में तल्लीन होकर मीराबाई जी ने अपने जीवन का माध्यमिक सूक्ष्म प्राप्त कर लिया। तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोगा हंसी। मीराबाई जी के गुरु संत रविदास जी महाराज थे। रविदास जी महाराज बनारस में जूते बनाने का काम करते थे। एक बार मीराबाई जी रविदास जी के पास जब गई तो उन्होंने रविदास जी को एक कीमती लाल भेंट किया ताकि रविदास जी अपनी झोंपड़ी, जो कि बहुत ही छोटी और तंग थी, के स्थान पर अछाई कोई भवन बना ले। मीराबाई जी ने जब उन्हें लाल भेंट किया तो रविदास जी ने उनसे कहा कि इसे आप झोपड़ी के टागे पर छती में संभाल कर रख दें। मीराबाई जी ने कहा, वहाँ कीमती हीरा रख दिया। जब मीराबाई दूसरी बार वहाँ गई तो देखा कि रविदास वहाँ उसी झोंपड़े में विराजमान हैं। संत रविदास जी महाराज भी भगवान कृष्ण की तरह पक्के काले रंग के थे। इस पद में मीराबाई जी अपने सतगुरु को संबोधित करते हुए कहते कि लोग मेरी हंसी उठाते हैं। इस पद में हमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं। नंबर 1, मीराबाई जी ने यहाँ लोगों में की हंसी, ताने जनी और नफरत का जिक्र किया है। उनका कारण यह है कि उन्होंने अपना रुख संसार की ओर से हटा लिया कर प्रभु की ओर कर लिया। इस संसार के लोग भौतिक पदार्थों की प्राप्ति जैसे धुन, नामवरी, यश, पद, मकानात और बाल बच्चे, दोस्तों की प्राप्ति में पूरा जीवन गुजार देते हैं। कोई भी प्रभु की ओर जाना नहीं चाहता। इसलिए जो लोग प्रभु भक्ति में लीन हैं उन्हें वे नफरत की दृष्टि से देखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक गांव में एक साधु रहता था। कुछ लोग उस पर विश्वास रखते थे, कुछ नहीं। एक दिन उसने लोगों को कहा कि अगले सप्ताह अमुक दिन एक आंधी चलेगी तो जो लोग बराबर रहेंगे वो पागल हो जाएंगे। जिन्होंने विश्वास किया वे थोड़े लोग अंदर ही रह गए। वे लोग सचमुच में समझदार थे। जो लोग बाहर कर गए थे वे अधिक संख्या में थे और उन्होंने पागल बताने लगे जो अंदर रह गए थे। यही बात प्रभु के चाहने वाले की है। ऐसा इसलिए है कि जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें अपने गुगरत कारनामों का पाप पता है। जब वे भक्ति भाव से भरे लोगों को देखते हैं जो तो उनसे बचना चाहते हैं और उन्हें भला बुरा कहते हैं ताकि उनके अपने कारनामों पर पर्दा पड़ा जाए। ऐसा हर समय और हर प्रकार के भक्तों के साथ चला आ रहा है। मीराबाई जी को भी उनके देवर महाराणा विक्रमदत्त जी को
चित्तौड़ के अधिपति थे। सपना करना सपना करना पड़ा सामना करना पड़ा। मीराबाई जी स्वयं लिखती हैं।